कहते हैं और सुना है जहाँ मोहब्बत होती है तो वहाँ बॉर्डर नहीं देखे जाते और न ही वहाँ दुश्मनी देखी जाती है, और दूसरी तरफ जहाँ बेवकूफ़ी होती है तो वहाँ पर भी न इज़्ज़त देखी जाती है, न मज़हब देखा जाता है और न ही बाकी चीज़ें जो है देखे जाते हैं। तो आज आपके साथ एक ऐसे कहानी शेयर कर रहे हैं जो आजकल पाकिस्तान और इंडिया के दोनों के जो मीडिया का चर्चा बना हुआ है, ज़ीनत बना हुआ है, वो है सचिन और सीमा रिंद की कहानी। जो सीमा का ताल्लुक बेसिकली जैकमाबाद से है और उनका जो हस्बैंड है वो भी जैकमाबाद से ताल्लुक़ रखता है। उनका हस्बैंड जो है 2019 को गया था सऊदी नौकरी करने, तो अभी तक नहीं लौटा, वो वहाँ पर काम कर रहा है। और इनकी ताल्लुक जो है ये काफ़ी टाइम से कराची में रिहायशी पज़ीर थी, 4 बच्चों की माँ है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो इन्होंने पबजी खेलना शुरू किया और एक इंडियन लड़के जिनका नाम सचिन है उनके साथ इनकी दोस्ती हो गई और दोनों एक इकट्ठे जो है खेलते थे पबजी। आहिस्ता आहिस्ता ही दोस्ती जो है प्यार और मोहब्बत में बदल गई। फिर इतनी गहरी तक इनकी दोस्ती चली गई कि उन्होंने एक दूसरे से वादे किए कि भाई मैं आपके बिना नहीं रह सकता, और सीमा ने कहा था कि मैं आपकी जो है बिना नहीं रह सकते। तो जो है सीमा का ताल्लुक़ एक जैकरानी फ़ैमिली से है, वो सिंधी एक फ़ैमिली है। जैकमाबाद और मुख्तलिफ़ जगहों में वो फ़ैमिली के लोग जो है पाए जाते हैं, लोग रहते हैं। और उन्होंने कराची में स्टे करना शुरू किया। उनका जो हस्बैंड है वहाँ पर काम करता है और वो मंथली पैसे भेजता है ताकि बच्चों की परवरिश कर सकें। और इनकी जो है 2019 और 20 के शुरू में उनकी जो है दोस्ती शुरू हो गई थी, फिर 2020-21 में इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। फिर दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि भाई हमने मिलना है, हमने इकट्ठे रहना है। तो क्योंकि पाकिस्तान में हर किसी को आसानी से इंडिया का नहीं वीज़ा मिल जाता, तो उनको किसी और तरीके से जाना पड़ता है, या इलीगल आप जाएंगे या जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या इंतज़ार करना पड़ेगा 1-2 साल तक वो प्रोसेस चलता रहेगा। अगर आप व्लॉगर हैं बाकी ममालिक में जो है आप ट्रैवलिंग कर चुके हैं तो आपको ईज़िली मिल जाता है, लेकिन तब भी पाकिस्तान में टाइम लगता है। तो उन्होंने सोचा कि हम एक दूसरे के साथ तो नहीं मिल सकते, तो सचिन ने कहा था कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, तो इसने कहा था कि आप नहीं आए क्योंकि हम एक मुसलमान फ़ैमिली से हैं और आप एक हिंदू फ़ैमिली से हैं। तो यहाँ पर हमारी न फ़ैमिली ऐसे मानते हैं और न ही जो यहाँ के लोग ऐसे मानते हैं ऐसे कल्चर को, तो ऐसा ना हो हम दोनों के लिए जो है मुसीबत बन जाए। तो उन्होंने कहा था कि मैं ख़ुद आऊँगी। तो उन्होंने देखा यूट्यूब चैनल पे, देखा इधर-उधर वीडियो देख के उसको पता था कि भाई डायरेक्ट इंडिया की वीज़ा तो नहीं मिल जाते। तो उन्होंने मशवरा किया था, सोचा था कि पहले उन्होंने विज़िट वीज़ा पे काठमांडू का लिया था, नेपाल का। तो शुरू से वो गई थी, 6 लाख का टिकट करवाया, अपने एक घर इनके नाम में था और वो उनके शौहर ने इनके नाम पे किया था और उन्होंने वो घर बेच दी थी। बच्चों के साथ वो चली गई शारजा दुबई और दुबई से फिर वो चली गई नेपाल। इससे पहले मार्च में वो ख़ुद अकेली गई थी और वहाँ पे सचिन को भी इन्होंने कहा था। सचिन भी जो इंडिया से आया था नेपाल, दोनों ने वहाँ पर ये ख़ुद कह रही है कि मैंने हिंदू धर्म भी अपना लिया, यानी अपना मज़हब इस्लाम से तब्दील करके हिंदू अब बन चुकी है और एक मंदिर में इन्होंने शादी की थी। और एक दूसरी तरफ देखिए एक मुसलमान है, इनके हस्बैंड भी है, 3 बच्चे भी हैं, तब भी वो कह रही है कि मंदिर में हमने शादी की और 7 दिन इकट्ठे रह चुकी हैं काठमांडू में किसी होटल में। तो वहाँ उन्होंने कहा था कि मैं अभी आपके साथ आऊँगी, तो सचिन ने कहा था कि आप अपने बच्चों का ख़्याल रखें, अपने बच्चों को लेके आएँ। तो फिर ये आई और इधर घर बेच दी 10-15 लाख में और फिर पैसे लेके शारजा चली गई विज़िट वीज़ा पे वहाँ पर नेपाल, और नेपाल से जो है बाय बस जो है चली गई इंडिया। और फिर वहाँ सचिन ने इनको जो है रिसीव किया, 1 महीने में दिल्ली के किसी इलाके में रहे और फिर तकरीबन 1-2 हफ़्ता पहले पुलिस को पता चला और पुलिस ने दोनों को अरेस्ट में ले लिया। और आज कल बल्कि इंडिया के मीडिया के मुताबिक कल इनको जो है बेल मिली है, ज़मानत मिली है हाई कोर्ट उनके कोर्ट की तरफ से। तो दोनों की कहानी एक ऐसे पबजी गेम खेलते-खेलते ही शुरू हो गई कि दोनों एक दूसरे के मोहब्बत में डूब गए। और उन्होंने कहीं कल से जो है पूरा इंडिया की ज़ीनत बनी हुई है और कई मीडिया चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दे के बताया है कि मैंने अपनी मज़हब चेंज की है और मैं हिंदू धर्म अपनाऊँगी। जैसे हिंदू के मज़हब के लोग करते हैं बिल्कुल मैं उसी तरह भगवान का पूजा करूँगी और अपना नाम अपना सब कुछ तब्दील करूँगी। और दूसरी तरफ सचिन ने भी कहा था कि मेरे फैमिली ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, मैं भी इसके साथ शादी तो कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हाई कोर्ट के मुताबिक जो कानूनी
शादी है कोर्ट मैरिज तो वो भी करेंगे। और दूसरी तरफ इनकी जो हस्बैंड है उन्होंने भी वॉइस सेंड किया था इंडिया मीडिया और इंडिया गवर्नमेंट से दरख्वास्त की थी कि मैं एक मिस्कीन हूँ, एक गरीब बंदा हूँ, इसको वरगलाया गया है और इन्होंने मेरे पैसे लेके मेरे बच्चों को लेके गई है भारत, अगर इसको नहीं भेजना तो कम से कम मेरे बच्चों को तो भेज दो। वो सऊदी यहाँ से इन्होंने 3-4 रिकॉर्ड सेंड किए थे। और इंडिया, और अब जो सबसे अहम टॉपिक है, इंडिया के मीडिया का ज़ीनत क्यों बनी है। हालांकि इंडिया की मीडिया जो है खुशी नहीं मना रहा, उनको इस बात का दुख है, इस बात की परेशानी है कि एक औरत उनके साथ जो है इनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं था उसके साथ, सिर्फ 3 बच्चे थे। वो 3 बच्चों के साथ इल्लीगल तरीके से इंडिया और दिल्ली में कैसे दाखिल हो गई, कैसे एंटर हो गई। उनका सवाल यही है हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के जो इंतज़ामिया है, हुकूमत के जो बाकी इदारे हैं, उनसे उनका सवाल है कि भाई एक इल्लीगल तरीके से कैसे एक औरत 3 बच्चों के साथ बग़ैर आधार कार्ड, बग़ैर शनाख्ती कार्ड, बग़ैर पासपोर्ट, कुछ भी नहीं उनके पास, 3-4 मोबाइल और 3-4 बच्चे, तब उनके साथ आसानी से इंडिया और दिल्ली में पहुंच सकती है। तो उनकी इस बात की परेशानी है कि भाई अगर एक औरत आसानी से मिल सकती है तो फिर दहशतगर्द पाकिस्तान से, क्योंकि जो भी जाता है या जाती है तो उनको दहशतगर्द समझते हैं कि भाई एसआई का कोई एजेंट है, तो उनको यही लग रहा है कि ये एसआई का कोई एजेंट होगी। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई अगर एक औरत इतनी आसानी से आ सकती है बग़ैर प्लानिंग के, बग़ैर किसी के सपोर्ट के, तो फिर अगर कोई प्लान करना चाहें, कोई हमला करना चाहें इंडिया के किसी इदारे पर, इंडिया की आर्मी पर, तो वो कितनी आसानी से आ सकता है, इंडिया में दाखिल हो सकता है। जैसे नेपाल में आए, नेपाल में बाय ट्रैवलिंग आए, तो इतनी सुस्त हो चुकी है इंडिया की आर्मी और इंडिया की जो इंतज़ामिया है, सिक्योरिटी इंतज़ामिया जो चेकिंग करते हैं बॉर्डर पे, वो इतने सुस्त हो चुके हैं कि एक औरत 3-4 बच्चों के साथ अकेली इल्लीगल, वो भी इंडिया के बहुत बड़े शहर दिल्ली में पहुंचती है, बल्कि इंडिया का कैपिटल है, और फिर वहाँ 1 महीने रह लेती है अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, जो सचिन है उनके साथ 1 महीना गुजारती है, तब भी पुलिस को नहीं पता चलता। फिर लास्ट में जब वो वकील से ख़ुद मिलने जाता है सचिन कि भाई हमने इस तरह का हमारी कहानी है, तो हमने शादी करनी है कोर्ट, तो इसके क्या प्रोसेस है, तो तब जाके वो वकील पुलिस को बताता है और पुलिस आके इनको अरेस्ट करती है। फिर 10-15 दिन इनकी जो है तफ्तीश होती है, और अभी भी तफ्तीश जारी है, लेकिन कल उनको जो है इंडिया के कोर्ट ने ज़मानत दी है। ज़मानत इस बुनियाद पे दी है कि आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है। और कल से तकरीबन इंडिया के 10-15 बड़े चैनल, तमाम चैनलों पर इनके इंटरव्यू शाया हो चुके हैं, और वो कह चुकी कि मैंने अपने ईश्वर को जो है तलाक दिए, ईश्वर ने बल्कि मुझे तलाक दिए, 3-4 साल से मुझसे राबिता नहीं किया, और हमारे ताल्लुकात पहले से ख़राब थे और अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन मैं किसी भी हालत में पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, वहाँ पर मुझे संसार करेंगे, वहाँ पर मुझे कत्ल करेंगे, क्योंकि मैं इंडिया आ चुकी हूँ। मैंने किसी इंडियन लड़की, हिंदू लड़के से शादी करने का जो ड्रामा रचाया है, और वहाँ पे काठमांडू में इनके साथ 7 से 8 दिन रह चुकी हूँ। तो ये किसी भी मज़हब में मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ की इजाज़त है, और इसने तो चलो जो किया कारनामा हो तो सबके सामने ये करतूत है, लेकिन ये मोहब्बत नहीं बल्कि ये बेवकूफ़ी है। देखते हैं कहाँ तक चलती है और आगे आगे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।